किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी और जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था, जिससे उसका बेटा वहीं पर खत्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उस बुढ़िया के 6 बेटे मर चुके थे। अभी 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो चुकी थी। जब एक बार बाई दूज आया तो बाई ने बुढ़िया से कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है, चले जाना। उधर जब बहन को पता चला कि उसका बाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा मेहमान घर आए क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया, दूध से रसोई ले, घी में चावल पकाने ला। तो बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप ने कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने कहा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है और तुम क्या आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों ही बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी ही भूख लगी है। बेचारी बहन क्या करती, तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, क्या पका रही है? तब बहन ने बताया, ऐसा ऐसा किया है। भाई बोला, बुद्धू कहीं की, कभी घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई सूखी है। गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बच्चे बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। तो बच्चों ने वह झोला ले लिया। इसमें सांप था। बच्चों ने जैसे ही उसे खोला तो उसमें एक हीरे का हार निकला। उसे देखकर बहन ने कहा कि भैया, तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे इस हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रखकर दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर जब बहन के बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना बनने में अभी देर है। बच्चे बोले कि मामा को जो लड्डू रखे थे वही हमें भी खाने के लिए दे दो। वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीछा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। बच्चों ने यही बात अपनी माँ को आकर बताई तो वह घबराकर भाई के पीछे भागी। रास्ते में लोगों से पूछती गई कि किसी ने मेरा भाई देखा। तब एक आदमी ने बताया कि कोई लेटा तो है एक पेड़ के नीचे, वही देख ले, कहीं तेरा भाई न हो। बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची
अपने भाई को नींद से उठाया और बोली, भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, जेले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, 4 लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, तो मैं तेरे साथ चलूंगी। तू नहीं मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह अपने भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं जहाँ तुम्हारे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुम्हें वहीं पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ पर गई। पानी पीकर जब लौट रही थी तो वहाँ रास्ते में देखती है एक जगह जमीन में शेष लाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं। उनके नाम की जे सिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में ही मर जाएगा। तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई, यह सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा तो बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वो वहां से अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देते हुए चली गई। अपने भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह दोनों भाई बहन अपनी माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए एक रिश्ता आया और उसकी शादी तय हो गई। अब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बहन बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा उसकी बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा, बहन फिर बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए तो सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं पर रुक गया। यह देखकर सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तो उसकी बहन कहने लगी, यह क्यों छांव में खड़ा होगा? यह तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी हूँगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। तो बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टूना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है।
कुछ देर बाद फेरे होने लगे तो फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे लोटे में भरकर ऊपर से एक प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक नागिन आई। वह दुल्हन से बोली कि तू मेरे पति को छोड़, और फिर दुल्हन बोली कि तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा कि ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। फिर नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली एक मेरे पति से ही क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी तो छोड़। फिर नागिन ने एक जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो चल एक और जेठ छोड़। अब यह विदेश चला गया तो चल तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करवा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। सीने से दूध की धार बहने लगे। और फिर ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हुई और फिर बोली यह सब तो मेरी बाबली बेटी का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा वह भूसे की कोठड़ी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तो बुढ़िया ने कहा बेटी पीछे मुड़कर देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कहा जो माँ ने अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास रह। इस तरह एक बहन ने अपने भाइयों की रक्षा की। दोस्तों अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना।